ठीक है, आज शुरू हो जाएगा और देखेंगे क्या क्या समझना है। ठीक है बेटे, चलें शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। हाँ, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में आते हैं सभी कैटेगरी, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए बट सिंगल वेरिएबल के साथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी 2 होनी चाहिए, बट एक बात और ध्यान रखनी है, वन वेरिएबल ही होना चाहिए, वन वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं इसकी जनरल इक्वेशन क्या है। ठीक है, पहली बात कॉपी नोट करते जाएंगे बेटा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल इक्वेशन। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, जहाँ वेयर abc क्या है, abc बेटा क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट हमने पीछे वाले बात कर ली, कल बात कर ली। कांस्टेंट का मतलब नंबर्स जो होते हैं सभी कांस्टेंट हैं, 2 3 4 5 जितने भी नंबर होते हैं सभी कांस्टेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा जाए तो 2x स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस का 2, ये क्या आपके पास, ये देखो a b c है, बाकी x है, ये तो वेरिएबल ही है आपके पास, और बाकी सभी नंबर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी जनरल इक्वेशन हुई। समझना ये है कि जिसमें टर्म बताया कि हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर जो है हम किसकी देख रहे हैं, वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पे 1 है और इससे बड़ी कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हुआ। और कंडीशन क्या है, 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल भी हुआ, x क्या है, 1 वेरिएबल भी हुआ। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि कंडीशन जो है फॉलो करनी चाहिए, हाईएस्ट पावर भी और 1 वेरिएबल होनी चाहिए। ये तो कंपलसरी है, हाईएस्ट पावर 2 कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर ax स्क्वायर है प्लस bx है, हो सकता है कि ये वाला टर्म ना हो तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है बेटा, कंडीशन ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं चैप्टर के तो चैप्टर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ax स्क्वायर ये 0 हो जाए और कांस्टेंट बचे, हो सकता है 0, क्योंकि अभी भी कंडीशन सही कर रहा है बेटा। देखिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 2 है, वेरिएबल की यहाँ भी 2 है, तो इसका सही है। ठीक है, बट अगली बार में गलत हो जाएगा। अगली बार में क्या गलत हो जाएगा कि हम अगर bx प्लस c लिख देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, QP नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, वैसे पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। बात ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने एक और एग्जांपल लिया कि भाई ax की पावर 3 bx और cx प्लस d, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है बेटे, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 3, तो 3 का मतलब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, कौन सी हुई है, क्यूबिक हुई। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए, तो हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे 3 दिखा रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, हमें वेरिएबल पकड़ना है। अगर ये नहीं होता तो आपके पास होती। ठीक है, अल्टीमेटली में क्या चाहिए, पावर 2 ही चाहिए, 1 वेरिएबल चाहिए, तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, सिंगल को भी नहीं बोलेंगे, 2 ही चाहिए, 2 से कम होगी चलेगा। ठीक है, पर 2 तो चाहिए। ठीक है बात, चलिए लिख लेते हैं, सब कुछ लिखते जाना है आपको।
ठीक है बेटा, चलो इसमें कोई समस्या नहीं, हटा देते हैं। अब जनरल इक्वेशन से एक बात और निकल के आ जाती है, वो क्या निकल के आती है वो देखिए बेटा। जनरल इक्वेशन से कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं, वो ये है कि अगर पावर 2 है आपके पास, तो इसका मतलब जो वैल्यूज़ होंगे या जीरोज़ होंगे, जीरोज़ ऑफ एक्स कितने होंगे, जितनी पावर उतना ही जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, पावर के। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ही क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला है पहचानने का कि नंबर ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेते हैं भाई। 2x² + 4x + 3 आपने लिया और इसमें देखा कि जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है। पावर वेरिएबल पे देखेंगे तो जीरोज़ कितने हो गए बेटा, जीरोज़ भी 2 हो गए। अब ये पता नहीं है कि भाई 2 प्लस के हैं माइनस के, ये पता नहीं है, वो बाद में पता कर लेंगे नेचर कि पॉजिटिव के हैं या नेगेटिव के हैं, बट ये आपको पता है कि आपके 2 जीरोज़ हो गए पावर अगर इतनी है तो। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x की पावर 3 है, 4x है और यहाँ पर 2 = 0 है। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। नंबर ऑफ जीरोज़, तो नंबर ऑफ जीरोज़ उसी के बराबर होते हैं जितनी हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर 3 है, तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज़, 3 होंगे। बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, एकदम बेस से चल रहे हैं हम। ठीक है, x की पावर 4 है, 2x 3 है और 4x है प्लस का 3। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो कोई डाउट नहीं, सब एग्जाम्पल लिखते जाएं ध्यान से। ठीक है, पेन भी चलाते जाएं और पूछते भी जाएं। बेटा डाउट है तो पूछे, खूब, कोई पूछने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हर एक चीज़ को ध्यान से समझें। जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए, कि आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर नंबर ऑफ जीरोज़ को शो करता है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की देखी जाती है, पावर 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ भी 2 होंगे। ये एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने देखा हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, x का, तो जीरोज़ भी क्या होंगे, जितनी पावर हो उतनी ही जीरोज़। बस हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है उतने जीरोज़। हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, हमें देखा 3 है तो 3 जीरोज़। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है तो 4 जीरोज़। 5 है तो 5। सबसे बड़ी वेरिएबल की देखनी है। एक फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 1 वेरिएबल ही होना चाहिए और दूसरा 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई 2x² है और 4 भाई है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल नहीं चाहिए। कंडीशन मैंने क्या रखा है, हाईएस्ट पावर और 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये चाहिए, इससे गलत नहीं चाहिए। चले आगे। अब जानते हैं कि भाई जीरोज़ होते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और जीरोज़ होते क्या है वो भी देखेंगे भाई। अब जीरोज़ को ये देखना है कि भाई पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी, नेगेटिव भी आ सकते हैं जीरोज़, तो कैसे भी आ सकते हैं। चलिए जानते हैं, 9th क्लास का एक बेस है, हमने जाना क्वाड्रेंट। 9th क्लास में जाना था आपने क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती थी, आपने पढ़ा था, है ना बेटा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाई पॉजिटिव होती है और वाई नेगेटिव एक्सिस होती है। बताइए सही बात है, आपको सभी पता है भाई। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही। ठीक है बेटा, और
ओरिजिन आपका ओ ओरिजिन होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ठीक है। ये बात सिंपल सी याद रखनी है, ओरिजिन में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑलवेज 0 0 होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितने होते हैं ओरिजिन के, 0 0 ऑलवेज होते हैं, हमेशा होते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट और ये थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब चलिए इस क्वाड्रेंट में देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसमें भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट हमेशा कितनी एक्सिस है बेटा, एक्स और वाई, दो ही एक्सिस है, कितने एक्स और वाई में, स्टार्ट एक्स से होगा खत्म वाई पे होगा, ठीक है। अब इसमें देखें एक्स कौन सा चल रहा है, नेगेटिव, और वाई पर, ठीक है बात। और यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, कोई समस्या, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया कि ओरिजिन से इधर चलेंगे x एक्सिस पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव 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 आएगा, सही बात है। इधर चलेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव 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 है ना। और इधर x पे चल रहे हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव। भाई अब जहाँ कोई व्यक्ति चलेगा तो x पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहा है, और यहाँ अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो x नेगेटिव एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है बेटा। और यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे चल रहा है, और इधर चलेंगे तो नेगेटिव y एक्सिस पे, इतना ही तो है बेटा, है ना। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट देता हूँ -2 और 4 देता हूँ तो आप कहेंगे कि भाई x -2 चलिए, 1 और 2 -2 हो गया, ये तो करते हैं। और y कितना हो गया, -4, 1 2 3 4, ये -4 हो गया भाई, इन दोनों को मिला दिया तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ऐसे करते हैं बेटा, सही बात है। अब हमने ये क्यों रिवाइज किया, इसका सिंपल सा कारण है, सिंपल सा कारण ये है कि हमें क्या जानना है, सेकंड टॉपिक इसमें आ गया, नेचर ऑफ जीरोज, ठीक है। जीरोज ये हमें जानना है कि जीरोज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अभी तक हमने ये तो पता कर लिया कि जीरोज पावर से लिंक करते हैं, जितनी पावर है, ठीक है, उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं बेटा, ठीक है। फिर एक बार याद दिला रहा हूँ बेटा, जो भी आपको काम की बात लग रही है आप ठीक से लिख लीजिएगा, नहीं लिख पा रहे हैं तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। पर काम जरूर करिएगा, ठीक है। अपने इस कोचिंग की फेयर बनाइएगा, नोट्स की फेयर, दिस इज क्लास नोट्स, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। चलिए बढ़े आगे, नेचर ऑफ जीरोज में अब बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे बनाया एक्सिस, ठीक है, एक बनाया हमने एक्सिस, देखें। अब हमने क्या बनाया बेटा, इसमें एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है, ये आपको पता है, वाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। अब एक पॉलिनोमियल है इन द टर्म ऑफ एक्स, इसका मतलब समझिए, पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, वो एक्स की टर्म में होगा, ठीक है बेटा, जैसे 2x² है, 4x है, ऐसा कुछ, तो पॉइनोमियल किसकी टर्म में है, एक्स में। तो मुझे नहीं पता, बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैंने एक्स देख लिया कि एक्स में है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए और भी एक बात सिंपल सी याद रखिएगा कि y = px का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, x मीन्स x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। अब मान लीजिए कोई भी लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है, अब इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 बार, बहुत अच्छे। अब इसी लाइन को मैं बात करूं, कितनी बार कट किया x एक्सिस को, ओनली x एक्सिस को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, 2 बार। यानी
टोटल जो कट कर रहा है, अब पता कैसे चला मुझे एक्स पे देखना है बेटे, y इक्वल पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स, सही बात है। तो पॉइनोमियल किसके टर्म में है, एक्स एक्सिस पर, एक्स के टर्म में, जिसका मतलब एक्स एक्स को देखना है, y को मैं देखना नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे टोटल, 2, क्योंकि जितनी बार कट करेगा उतना ही क्या होंगे, जीरोज। अब आपको देखना है नेचर क्या है इसका, यहाँ कौन सी एक्सिस का है बेटा बताओ, पॉजिटिव है ना, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, तो एक क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और इधर क्या है, नेगेटिव, पूरी एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव। बात क्लियर है, तो एक क्या हो गया पॉजिटिव और एक क्या हो गया नेगेटिव। बड़ी सिंपल बात में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर पॉजिटिव पे नहीं काट सकता है, और 2 बार पॉजिटिव को काट सकते हैं, सब आ जाएंगे बेटा, अभी एक ही कराया मैंने, अभी देखिए और संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। देखें अब ये एक्स एक्सिस, अब तो आपको पता हट जाएगा पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है बेटा, है ना। अब ऐसे देखो, ऐसे भी काट सकता है ना, काट तो कितनी बार सकता है। तो अब कितने जीरोज हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बेटा, 3, और तीनों क्या है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम तो कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने बेटा, 1। कैसे है 1, क्योंकि x पॉजिटिव एक्सिस पर है, ठीक, क्लियर ना बात। अब एक और चीज़, अब ऐसे भी आ रहा है, देखिए y कट कर रहा है, पर पॉइनोमियल किसके टर्म में बेटा, x के टर्म में है, तो y वाला काउंट करेगा ही नहीं वो, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, 3 में से 2 पॉजिटिव, 2 तो होंगे पॉजिटिव, और एक नेगेटिव एक्सिस कट कर रहा है, तो एक होगा नेगेटिव। बताओ क्लियर बात है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कहीं डाउट है, कहीं भी नहीं लग रहा, ठीक है बेटे, क्योंकि जब बहुत सारे, देखो एक तो हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, कॉन्सेप्ट समझा है हमने, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, अभी देखो और बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, जबरदस्त फॉर्म में आपका आ जाएगा, एकदम ऐसे समझ में आएगा, आप कोई भूलेंगे ही नहीं। देखें, अब मैं कह रहा हूं कि y पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ x है, नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने, पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे करके मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितना है, आराम से काउंट कर लेंगे, 1 2 और 3 इधर है, 1 और 2 उधर है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल जो जीरोज हुए वो कितने हुए बेटा, 5, ठीक है। 5 में से ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है आपके नेगेटिव। बताओ ठीक है, क्लियर बात है एकदम। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, x इक्वल पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ y, ठीक है, तो आपको कहाँ काउंट करने पड़ेंगे, ये x एक्सिस नेगेटिव, y और y, कितना कट कर रहा है y को, सिंपली 1 टाइम। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, y नेगेटिव है नीचे, तो ये कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव, क्लियर बात है। अगर इसी में मैं x को पूछूं, एक और क्वेश्चन आपसे, x और x नेगेटिव पॉजिटिव y, ओनली यही कट कर रहा है, अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ y, क्या y पे कहीं कट कर रहा है, नहीं, और जब y पे कट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0, मतलब कोई भी नहीं होगा, नो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, अब एक्सरसाइज कुछ है नहीं, चलिए अब पहले एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज लेते हैं 2.1, इसलिए हमने क्या सीखा, पहले कॉन्सेप्ट सीखा बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट अब एक बार आ जाता है फिर कोई समस्या नहीं आती है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, आपको पॉइनोमियल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ x, पॉइनोमियल इन द टर्म ऑफ x, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y x, y equal px are given
ठीक है, बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ हम सब बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको दे रखे हैं एक्स और एक्स नेगेटिव या एक्स डैश भी लगा सकते, डैश का मतलब भी नेगेटिव होता है बेटा, है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है। तो एक आपका ये दे रखा है, ठीक है, पहला हो गया। अब इसमें देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स है, इसका मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस पे क्या कोई कट कर रहा है, कहीं लगा हुआ है कट, बताइए, नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरोस, यानी नो जीरो यहाँ पर होगा, नो जीरोस। ठीक है, पहले का जवाब हो गया। चलिए ए हो गया। चलिए सेकंड बढ़ते हैं, इसका सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाले में भी कुछ पूछा गया है, ऐसे करके कट जा रहा है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने हैं, बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पर। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कौन से होंगे, एक। और कैसा होगा बेटा ये, नेचर भी आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स से कट कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है बात। चलिए थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे देखते हैं बेटा क्या बोलना चाह रहा है ये, एक्स और वाई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 और 3 जीरोज होंगे इसमें आपके। ये वाले तो पॉजिटिव है 2 और ये वाला क्या है आपका, एक नेगेटिव है। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। कौन कौन से हैं अभी वो हमने निकाला नहीं है। ठीक है, बस हम नेचर जान रहे हैं कि नेचर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में आपको दिखा रखा है इस तरह से, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। दो जीरोज आपके पास है यहाँ पर, 2 बार कट कर रहा है और दोनों ही क्या है बेटे आपके पास, नेगेटिव है। ठीक है, नेचर आपको पता लग गया। ठीक, चलिए फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में एम बन रहा है कुछ। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 बेटा। ये 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, ये 2 पॉजिटिव है और ये वाले नेगेटिव है। ठीक है बेटे, तो पॉइंट नेगेटिव आना समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल रट जाएंगे आपको। इतना आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि भाई कहाँ है, नेचर कैसे पहचान सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, ये आराम से पहचान सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन है और आराम से आप निकल पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 2 और 3, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा उसको समझना ये है कि नंबर ऑफ जीरोज को सबसे पहले पावर से देखते हैं। पावर का नेचर जानने के लिए बेटा ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्राफ में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। एक बात क्लियर ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स पे, तो एक्स को नोटिस करेंगे, अगर वाई पे है तो वाई को नोटिस करेंगे। अगर एक्स एक्सिस कोई कट कर रहा है किसी भी लाइन को, पॉजिटिव तो पॉजिटिव बोलेंगे और वाई कट कर रहा है तो नेगेटिव अगर इधर कर रहा है तो। ठीक है, और रीजन है राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। ठीक है बेटे, राइट साइड में चल रहा है कितना, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज पता कर सकते हैं। कौन कौन से ये पता नहीं करना है अभी, इसके लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं। उसके लिए मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो नेचर जान लिया आपने, 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे 2.2 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दे रखी है ax² bx + c = 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन, और इसके पावर 2 है, इसका मतलब जीरोज कितने हैं इसके 2। ठीक है, अगर बेटे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, b2 जीरोज, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो पहला फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरोज। अगर इनको प्लस करते हैं तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम का मतलब एक अल्फा प्लस बीटा, ये तो मतलब हुआ बेटा।
सम ऑफ जीरो, जीरो कौन से माने मैंने? 2 अल्फा बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। इसका आंसर निकालने का तरीका। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए। ठीक है बात, 2 फॉर्मूले हुए। इसके हिसाब से अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? जब आपको क्या करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो, इक्वेशन बनानी हो, और यू हैव गिवन, जब आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, या सम ऑफ जीरोज आपको गिवन हो और ये गिवन हो, तो आपको इक्वेशन बनानी है, कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये हो गए फॉर्मूले। ठीक है बेटा, ये हो गए फॉर्मूले। ठीक, सर ये क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा be two zeros of polynomial। ठीक है बेटा, चलो बढ़े आगे। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो रही समस्या? नहीं, चलो अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, किस तरह से होगा। एग्जाम्पल आप लगाइए एनसीईआरटी के, और लगाने भी चाहिए एग्जाम्पल बेटा, है ना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले बेटे फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारी इक्वेशन दे रखी हैं, इनका हमें जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरीफाई भी करना है, एंड ऑल्सो वेरीफाई। चलो वेरीफाई भी करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है बेटा, चलिए इसको हमने इक्वेशन बना लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, इसको इक्वेशन बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 0 लगा देते तो इक्वेशन बन जाता है, वैसे पॉलिनोमियल था। ठीक है, चलिए तो ध्यान समझेंगे बहुत अच्छे से कि इसमें किस तरह से हमें करना है। बहुत अच्छे ध्यान समझेंगे एकदम। सबसे पहले जीरोस कैसे निकालते हैं, नेचर जान लिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं सब जान लिए हमने, कितने होते हैं। पावर 2 है तो हमें पता है कि 0 2 ही निकलेंगे इसके। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं पता है, ग्राफ से पता कर लेते हैं कौन कौन से निकलेंगे, पता करना है। तो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, मिडिल टर्म एक मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो आपको 9th क्लास में समझाया गया। इसके अकॉर्डिंग बेटे क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ नंबर का। यहाँ नंबर नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, 1 साइन के साथ करते हैं। यानी -8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, कितना है बेटा, -8। अब इस -8 के फैक्टर करते हैं तो ये इसके फैक्टर हुए। अब इन फैक्टर की सहायता से विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ डिजिट 8, ठीक है, अब हमें प्लस या माइनस यूज करके 20 वाला मिडिल टर्म लेके आना है इन दो फैक्टर को। ये हमने क्या कर 2 2 जा 4 कर लिया, 1 2 रहने दिया। अब 4 में 2 जाए कितना बचेगा, 2। 4 में से सबट्रैक्ट करें 2 को, कितना बचेगा, 2। कितना बचे, माइनस का, और माइनस का 8 था बाकी, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस का। एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। जितनी बार करेंगे बार बार करेंगे ये चीज़। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, -8 आया, इसके फैक्टर निकाले -8 के, ये हुए। कोई भी दो ऐसी चीज़ बनाओ
दो फैक्टर, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, -4 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो -8 आ रहा है, और प्लस माइनस करें तो ये आ रहा है, ठीक है बेटे। तो x² माइनस के 4x प्लस के 2x ये। अब देखिए माइनस प्लस माइनस करें तो -2 आएगा, और -4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यही मेथड है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से याद कर लेना है ये वाला मेथड। याद मतलब समझ लेना है, समझ करके चीज़ें हो जाती हैं। अब 4 बन गए टर्म, ठीक है, 3 टर्म को हमने 4 टर्म में ओपन कर लिया। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4 हो गया, प्लस का 2 x -4 हो गया इक्वल 0, ठीक है बेटे। x कॉमन था, x यहाँ बचा और यहाँ से डिवाइड दे दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब x का डिवाइड यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, 4 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन था, 2 का डिवाइड देंगे यहाँ x बचेगा, 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो 4 टाइम्स। फिर से कॉमन ले लिया, x -4। अब क्या बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +2 बचा इक्वल 0, ठीक है बात, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब क्या करना है, यहाँ से आगे x -4 को 0 से कंपेयर करते हैं, और माइनस वाला किस में होता है, ये आपने 8th क्लास में सीखा था, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, इंटू वाला डिवाइड में, ये आपने 8th क्लास में सीखा, ठीक है। तो माइनस वाला किस तरह हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा लीजिए, x + 2 इक्वल क्या होगा 0, और प्लस वाला किस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखती हैं कि एक तो हो जाता है अल्फ़ा, क्योंकि मैं पहले बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 से 1 अल्फ़ा होता है, ये क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। तो 1 हो गया अल्फ़ा, इसको लेट कर लिया, और दूसरा क्या होगा बेटा, बीटा। क्योंकि आंसर में क्या कह रहा है, वेरीफाई, हमें वेरीफाई भी करना है, आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। अब दूसरा एक मेथड से हमने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, जीरोज निकाल लिए, रूट्स निकाल लिए, ठीक है। अब फिर से इस इक्वेशन को लिखना है आपको वेरीफाई करने के लिए आंसर, और यहाँ पर ax² + bx + c इक्वल 0 ये करना है, ठीक है। और कंपेयरिंग करने से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 1, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -8। कंपेयरिंग कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, ध्यान समझिएगा एकदम, वेरीफाई करना। पहला सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b/a फॉर्मूला। अल्फा और बीटा LHS में देखें, अल्फा कितना है यहाँ पर 4, बीटा कितना है बेटा यहाँ पर -2, ठीक है। माइनस का कितना आएगा 2, एक चीज़ आ गई। अब b/a, अल्फा और बीटा इधर से लेंगे, b ABC यहाँ से लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर -2, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना है a 1, तो कितना आया बेटा 2, आंसर बराबर आ गया। इधर से भी किया तो भी आंसर बराबर आ गया, उधर से भी किया तो भी आंसर इक्वल आ गया। दूसरा इसका ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है C/a। अल्फा इधर 4 था और बीटा -2 था, 4 और -2 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा -8, ठीक है बात। और C/a, C कितना है यहाँ पे देखो -8, a कितना है आपका ये 1, तो कितना आंसर आया, दोनों वेरीफाई हो गए। बात क्लियर समझ में आई है ना। ठीक है बात, अभी और क्वेश्चन होंगे और समझ में आएगा। चले बेटा आगे। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा। PDF में भी मिल जाएगा आपको फुल सॉल्व, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ये है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है NCERT
कि भाई आपको एक्स ही याद नहीं कर लेना है कि एक्स ही वेरिएबल आएगा, वेरिएबल बदल सकता है, ठीक है। अभी तक की वेरिएबल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही तो था बेटा, तो इसमें एक्स वेरिएबल था, तो यहाँ पे एक्स से कुछ भी तो और भी तो आ सकता है वेरिएबल। तो इसमें आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वेरिएबल बदल सकते हैं बट फॉर्मेशन नहीं बदलेगी बेटा। हाईएस्ट पावर क्या है बताओ इसकी, 2, तो क्वाड्रेटिक है, और सिंगल वेरिएबल इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बात, ठीक है। चलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4, इसको ब्रेक करते हैं, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 2 को प्लस कर रहे हैं तो -4 आ रहा है। माइनस कब आएगा, जब -2 करेंगे, ठीक है। 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। कॉमन ले लेंगे बेटा, इसमें से कॉमन क्या आया, 2s, कॉमन ऐसा लेते हैं जो दोनों में से निकल आए, ठीक है। 2 का डिवाइड देंगे 4 में 2 टाइम्स, s का s स्क्वायर में देंगे s, 2s का s में डिवाइड देंगे 1 -1, इसमें डिवाइड देंगे 2s प्लस का, देखो माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस इक्वल 0। ये बात खास याद रखनी है कि ये और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो 2s -1 ये ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद यहाँ 2s बचा -1 इक्वल 0, ठीक है। अब वही जीरोज निकाल लें हमें, 2s -1 इक्वल, इसको 0 से कंपेयर किया, 2s -1 इक्वल 0, 2s प्लस और 1/2 ये हुआ, ठीक है बेटा। सेम 2s -1 इक्वल 0, माइनस वाला 1 प्लस में, और ये आपका हुआ था, ठीक है। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या कर लेते हैं बेटा, बीटा, अल्फा बीटा आ गए, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो अभी हमें एक बार और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ताकि हम ABC की वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है बेटा, BS प्लस C। तो मैंने देखो जनरल इक्वेशन बदल दी, AX स्क्वायर BX प्लस C होता था, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, S है, इसलिए मैंने S बदल दिया, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, B की वैल्यू कितनी है, -4, और C की 1, ठीक है। अब करते हैं इसको टोटली वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा, पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, B/A माइनस का अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा कितनी है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे, बनी होता है कि नहीं होता है बताओ, आधा आधा बन होता है। अब B और A यहाँ से देखेंगे, B की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और A की भी 4 है, डिवाइड देख कितना आया, LHS बराबर RHS, वेरीफाई होगा ना, आंसर वेरीफाई हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, अल्फा की वैल्यू इधर से 1/2, इसकी भी 1/2 थी, मल्टीप्लाई किया 1/4 आ गया, C यहाँ से देखें C/A 1/4, तो बताओ वेरीफाई होगा आंसर, दैट इज वेरीफाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है बेटा। अब तो क्लियर आया होगा समझ में कि भाई क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट नहीं है, ठीक बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा दिया जाए। आपको अभी जाके लगाने हैं, जैसे बैच ख़त्म होता है आप घर जाइए, लगाइए अच्छे से और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है बेटे। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो चीज़ हम बैच में सीखते जाएंगे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है, निश्चित बात है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कोई चीज़ को। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटे। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो जाएगी ना एक बार, फिर आपको कोई मैथ में हरा नहीं सकता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, पर अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी जब आप जाके तुरंत पढ़ाई करोगे, ठीक है। वैसे नहीं हो पाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखो अभी आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद ये आपको रहेगी बेटा, ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी, और ना भी मिले तो भी बहुत सारे तरीके हैं आपके पास करने के, ठीक है।
यहाँ की PDF सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है बेटे, नोट्स का। यहाँ क्लास में जो भी चल रहा है कॉन्सेप्ट सारे लिखेंगे एक्सरसाइज के, कॉन्सेप्ट को बाय नहीं करना है, तो कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं NCERT का, क्या क्वेश्चन आपको सिखा रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस के 3 और 7x, ये NCERT ने ऐसा क्यों दिया है? इसको देने का इसका एक ही टारगेट है बेटा कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर में ना हो। तो हमने अभी जनरल इक्वेशन याद किया कि ax² x और फिर c आता है, तो इसका ऑर्डर भाई ज़रूरी है, पहले x² वाला फिर पावर 1 वाला फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑर्डर सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें ये इक्वेशन सिखाती है कि भाई ऑर्डर भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं देखिए फटाक से कर दिया वही स्प्लिटिंग लगा दी, ऐसा नहीं होता है, इस क्रम में ही होना जरूरी है इक्वेशन को, ठीक है बेटे, क्रम में रखिए, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो मैंने आपको बता दिया स्प्लिटिंग मिडिलटर्म, इसका आप मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, 6 4 या 42 3 आ ही नहीं रहा, तो गलत सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब फिर से वही शुरू, पावर 2 आ गया, पावर 1 भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, अब फिर सब शुरू हो जाएंगे। स्प्लिटिंग मिडिलटर्म 6 × 3 कितना हो गया? माइनस का 18। इसके हमने फैक्टर किए 7 आना चाहिए, तो हमें टेबल याद है, 9 2 जा 18, 9 में 2 जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। और नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके फैक्टर कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो गया और 2, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा? माइनस का 7। और मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 माइनस का 18 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ये और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 20 वाला, इसलिए बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है बात। कोई समस्या तो नहीं? चलिए, तो 6x² माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस 3, ठीक है बेटा। 9 2 18, 6 3 18, प्लस माइनस प्लस करेंगे, माइनस 7 बचेगा, क्लियर है। अब यहाँ से एक टारगेट ये आता है, कॉमन लीजिए, कॉमन लेने का। इन दोनों में कॉमन कौन सा मैच हो रहा है? 3 और एक x, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस का जब कुछ भी नहीं मैच करा, 1 तो मैच करेगा ही भाई, 1 से डिवाइड देंगे 2x में 2x आएगा, माइनस का माइनस आएगा और 1 से देंगे इतना, क्योंकि 1 तो सब में चला जाता है डिवाइड, तो देखो मैच हो रहा है, ये सही है हमारा क्वेश्चन एकदम। तो 2x माइनस 3 हो गया, 3x प्लस 1 हो गया, इक्वल, बताओ ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल 0 हो गया और 2x माइनस 3 किस में जाएगा बेटा? प्लस में, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, बताओ ठीक है यहाँ तक। और 3x प्लस 1, हमने एक को 0 से लिया था, दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस वाला 1 बेटे माइनस में, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर किस में जाएगा? डिवाइड में, बताओ ठीक है। ये 8th क्लास में सीख रखे आपने, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो एक क्या हो गया? अल्फा, और दूसरा क्या हो गया बेटा? बीटा, ठीक है। इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती थी? जनरल इक्वेशन लिखना, ax² bx प्लस c, कंपेयरिंग करना, a की वैल्यू 6 आ रही है, b की वैल्यू -7 आ रही है, c की कितनी आ रही है? -3, ठीक है बात। वेरीफाई करते हैं, पहला वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा देखिए यहाँ पे कितना है? 3/2 है बेटा, और बीटा कितना है यहाँ पे? माइनस का 1/3 है, ठीक है बेटा। अल्फा है 3/2, बीटा है आपका माइनस का 1/3। एलसीएम सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 हुआ, 3 3 जा 9, माइनस का 2, कितना बचता है आपका? 7/6, सही बात है। और इधर देखें माइनस का, यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, a की 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6 बराबर आया कि नहीं आया? क्लियर है। सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2 है, इसकी -1/3 है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ठीक। c की वैल्यू -3 है और a की 6 है, कट गया, तो माइनस का 1/2 बचा, हो गया वेरीफाई, क्लियर। ओके बेटा, एकदम क्लियर है। ऐसे सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, आज आगे बढ़ते हैं। आज कल से आगे की क्लास हम ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा चल रहा था क्लास 10th का, क्लास 10th मैथ्स।
ठीक है, बाकी सभी आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को अच्छे से और देखिए और समझिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज 2.2 हमारी चल रही थी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन 4u स्क्वायर और 8u, थर्ड क्वेश्चन ये है। और फोर्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल 0। और लास्ट का फिफ्थ, थर्ड तो हो गया था, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिख लिए, अब अच्छे से करें सब कुछ, ठीक है। कल हमने बात की थी, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन बात की थी भाई हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान समझेंगे कि 4u स्क्वायर है और 8u है, इक्वल हम क्या मान लेते हैं 0, पावर 2 है बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, इक्वल 0 लगाने के बाद अब क्या कर लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से u प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। और इसको और इसको सेपरेट करेंगे, u और u प्लस 2, ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर किस में चला जाएगा 0 में, u प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 0। तो पहला तो ये इक्वल 0 है ही, फर्स्ट 0 आ गया जिसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं, u प्लस 2 इक्वल 0 है, ये इक्वल आ गया माइनस का 2 और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। चलिए 4u स्क्वायर प्लस का 8u प्लस का 0 इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, 0 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म नहीं था इसमें, जनरल इक्वेशन au स्क्वायर bu प्लस का c इक्वल 0। तो यहाँ पे हमें बात ध्यान देना है कि u में है, इसलिए जनरल इक्वेशन हमने u में ही चेंज कर ली, ठीक है। तो a इक्वल कितना हो गया बेटा 4 हो गया, b इक्वल कितना हो गया 8 हो गया, c इक्वल हो गया 0। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। आप भी ध्यान रखें, जितनी बार मैं क्वेश्चन करता हूँ उतनी बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को भी क्या करना है, जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार ही आपको फॉर्मूला लिखना है। अल्फा कितना है, अल्फा आपकी वैल्यू 0 हमने ली थी और बीटा कितना है -2, तो यहाँ पे -2 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लेने पर। और माइनस b अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखें बेटा 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो डिवाइड दिया कितना आया -2, वेरीफाई हो गया, दोनों साइड से आंसर बराबर है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा है -2, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे 0 आएगा, ठीक है। c आपके पास 0 है, a आपके पास 4 है, 4 से 0 में डिवाइड देंगे 0 आ गया, दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। बहुत अच्छे से देखा। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू गायब कर दी है। जब कांस्टेंट वैल्यू गायब होती है तो उसको इस प्रकार से वेरीफाई और जीरोस को फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस के 15 है, इसमें से कांस्टेंट वैल्यू गायब कर दी है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तब क्या करेंगे, टी स्क्वायर है माइनस के 15 को प्लस में ट्रांसफर किया, स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पे बेटा रूट लगेगा प्लस माइनस रूट, यानी एक तो आपका अल्फा आ गया प्लस का रूट 15 और एक बीटा दो आ गया दूसरा माइनस का रूट 15। एक को अल्फा मान लेते हैं प्लस वाले को, एक को मान लेते हैं बीटा। एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करती है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, इसमें से अब एक्स वाला टर्म गायब कर दिया है, ठीक है, स्क्वायर और कांस्टेंट वाला टर्म ले लिया है। चलिए टी स्क्वायर है तो 0t मान लेते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस bx, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, तो ये वाला टर्म गायब था तो ये हमने मान लिया, ठीक है, माइनस के 15 इक्वल 0। जनरल इक्वेशन at स्क्वायर bt प्लस का c इक्वल 0 हो गया। कंपेयर करने से a की वैल्यू बेटा 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। a b और c साइन के साथ उठाएंगे, c नेगेटिव है, नेगेटिव उठा लेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब वेरीफाई करते हैं, क्या करें, आंसर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहला क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है, वो क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा बीटा यहाँ से हटाइए,
अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 और इसकी माइनस का, तो कट गया, इधर से 0 आ रहा है, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, आराम से हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। सेकंड वाला करते हैं वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट में 15, इसकी माइनस का 15, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 आपका आया। सी की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा माइनस का 15 है, ए की वैल्यू 1 है, तो भी माइनस का 15 आया, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए किए ताकि आपको सभी में समझ में आए कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छे से ध्यान से समझिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आप ही के लिए है, जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना करिएगा, ठीक है। बस सीखने का है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सबको ग्रुप में सेंड हो जाएगी, ठीक है। इसी की पीडीएफ जो है ग्रुप में, ठीक है, सेंड हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। खूब आराम से समझिए, खूब आराम से समझिए। लास्ट क्वेश्चन 6 वाला देख लेते हैं इसका, फर्स्ट का लास्ट। 3x स्क्वायर है, माइनस का x है -4, ठीक है। तीनों का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, आराम से देख लेंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें, कितना आया बेटा 12। ऐसे फैक्टर करें, माइनस का बने तो फैक्टर पहले से ही हो रहा है, -4 में +3 जाएगा तो माइनस का ये बचेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 4x माइनस 3, ठीक है बेटा। ये माइनस का कितना बचेगा, 3 को 3 के पास, 4 के 4। अब कॉमन लेंगे यहाँ से, 3x को कॉमन ले लेंगे, x + 1 बचा, -4 कॉमन ले लेंगे, x + 1 बचा = 0। अब फिर से कॉमन ले लिया x + 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x - 4 = 0, ठीक है। इतना हो गया। अब x + 1 = 0 हो गया, x प्लस वाला माइनस में ट्रांसफर कर देंगे बेटा, 3x - 4 = 0 हो गया, और माइनस वाला 4 प्लस में, और ये आपको डिवाइड में। एक को बेटा अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको फॉर्मेट हट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब वेरीफाई करने के लिए हम जनरल इक्वेशन की सहायता लेंगे। जनरल इक्वेशन ax² प्लस के bx प्लस c = 0, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू -4 हो गई, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ 0 माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है, -1, और यहाँ पर जो बीटा है वो कितनी है, 4/3, तो कितना बचा, 1/3 माइनस का। तो b की वैल्यू कितनी है आप देखिए, माइनस का दिस, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस कट गया, तो दोनों बराबर आए, ठीक है। सेकंड वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 है, ये आपका 4/3 है, माइनस का 4/3 हो गया। c की वैल्यू यहाँ से लीजिए और a की यहाँ से, ठीक है, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। अल्फा बीटा इधर से लेते हैं बेटा, और a b c आप इधर से लेते हैं, दोनों को LHS और RHS को बराबर रख देते हैं, दोनों का आंसर बराबर आता है तो आपका वेरीफाई आंसर हो जाता है, LHS और RHS बराबर आता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। 2.2 का आपका क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया है। NCERT का है प्यारे बच्चों, ठीक है, NCERT का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आराम से। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ईच with the given number, with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, ठीक है। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा, और यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है 1/4 -1, क्वेश्चन सेकंड है प्यारे बच्चों √2 1/3, क्वेश्चन थर्ड है 0 एंड √5,
क्वेश्चन 4 है 1 और 1, क्वेश्चन 5 है -1/4 और 1/4, और क्वेश्चन 6 है 4 और 1। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, अब क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट में आपको गिवन क्या दिया है, देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट में गिवन बेटा ये है अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, ये आपको 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए रख देते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो 1/4 दे रखा है x, और इसकी वैल्यू -1 दे रखा है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4, तो बेटा 4x² आ गया, -x आ गया, -4 = 0। ये डिवाइड में इधर 0 में चला जाएगा, तो आपके पास एक और इक्वेशन अच्छे से डेवलप होके आ जाएगी ये। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गई, ax² bx + c = 0, इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/3। ठीक है, फिर से वही इक्वेशन लिखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, = 0। तो x² हुआ, अल्फा प्लस बीटा बेटा √2x हुआ, अल्फा इंटू बीटा 1/3 हुआ। दैट इज द इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अच्छा लिखना है, एलसीएम ले लीजिए 1 लगा करके, तो यहाँ पे 3x² 3√2x + 1 = 0, 3x² 3√2x + 1 = 0। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपको कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, गिवन अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको √5 गिवन है। देखिए हर बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, आप भी ऐसे ही करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0x है और इसकी क्या है √5 है, = 0 हो गया, x² प्लस के √5 = 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ करें। फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में अल्फा प्लस बीटा आपको फोर्थ में 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दे रखा है। ठीक है, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी कितना है 1 इंटू एक्स है, प्लस का ये भी 1 है, तो इक्वेशन आपकी x² माइनस एक्स प्लस 1 = 0, ये आपकी डेवलप हुई। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं जरा। फिफ्थ वाले में क्या है भाई, सम ऑफ जीरोज आपको माइनस का 1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको 1/4। अंतर ये है कि एक में माइनस का एक में प्लस का है। ठीक है, इक्वेशन है x² माइनस के अल्फा इंटू बीटा और = 0। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 है। ठीक है, इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपको एलसीएम लेना है, तो 4x² x + 1 = 0, ये 4 बेटा 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई से, तो आपकी फाइनल इक्वेशन एक ही बनेगी। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सभी में एक ही पैटर्न है इसलिए सारी कर रहा हूँ, तो सभी में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 और 1। ठीक है, इसमें 6 वाले क्वेश्चन में बेटा दिया गया है सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया गया है 1। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा = 0। ठीक है, x² है, अल्फा प्लस बीटा बेटा 4 इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, = 0, तो आपकी इक्वेशन डेवलप हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होती है 2.2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। ठीक है, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से पढ़ाई चल रही है,
और अच्छी वीडियो आएंगी, आप देखते रहिए। कमेंट करिए कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा, ठीक है, अपने दोस्तों तक जितने फ्रेंड हैं आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर सकते हैं, आप आ जाते हैं, ठीक है। लगे रहिए तैयारी में। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन करिए ऑनलाइन ऑफलाइन। जल्दी आपको हमारी कोचिंग के ऐप पर ये क्लासेस आपको दिखेंगी, जल्दी ही दिखेंगी, ठीक है। तो समय खराब मत करिए, तैयारी करिए, पढ़िए, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।